हेलो दोस्तों, मैं रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लू स्टडी सेंटर पे। आज देखिए मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होगा। वही क्वेश्चन आज बताएंगे और 100 क्वेश्चन बताएंगे। वो पिछले बार आपके बोर्ड एग्जाम में 21, 20, 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया हो, सब क्वेश्चन इसमें मिश्रित रहेगा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज है जो बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। और हाँ, देखिए बोर्ड एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस बेसिक कंसेप्ट आप अगर हर चैप्टर का क्लियर रखते हैं तो आप आराम से मैथ बनाकर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम से, नो डाउट है। मतलब बेसिक ऑल चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट प्लस फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट प्लस फार्मूला अगर हर चैप्टर का मैथ का टोटल आप क्लियर रखते हैं तो आप आराम से बना के आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब आपको जो बुक में क्वेश्चन हार्ड लगता होगा, बनाने में थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। एकदम बेसिक चीज़ पर क्वेश्चन आता है, बेसिक कंसेप्ट पे। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़ी तो उसका सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जरूर जान लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक मारकर चले जाइएगा। इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। आप कंटिन्यू वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे दिया है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। आइए समझते हैं। समबाहु त्रिभुज समझते हैं, कौन त्रिभुज? समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका एक भुजा का भुजा हमें दे दिया, एक भुजा का मान कितना दिया है? 2a दिया है, 2a दिया है, भुजा 2a दे दिया। तो हमें कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तब फार्मूला याद होना चाहिए। पहले बताएं कि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा जब तक नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला आप लोग को पता होगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 और गुने भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। तो आइए समझते हैं। √3/2, भुजा का मान क्या है? 2a है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 गुने a, तो क्या हो जाएगा? √3a। बस इतना आसान क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहता है। कुछ है? कुछ नहीं, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, ठीक है। यदि A के निर्देशांक 5,7 है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है एग्जाम में। कंटिन्यू देखिएगा तभी आगे कुछ कर सकते हैं। जिंदगी की एक रेखाखंड AB ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रेखाखंड AB है। क्या है? AB है। इसको A मान लेते हैं, दे भी दिया, A और B है, ठीक। क्वेश्चन एक रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं P। कोई दिक्कत? मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना दे दिया है? 2,4 दे दिया है। इसका निर्देशांक 2,4 दे दिया है। और जी A के निर्देशांक 5,7 है। A का निर्देशांक हमें कितना दे दिया है? 5,7 दे दिया है। तो क्या कहता है? हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ, बी का निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको मान लेते हैं x, y। कोई दिक्कत? कुछ भी मान सकते हैं। तो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे मध्य बिंदु कैसे निकलता है। दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, मतलब x वाले को x वाले के साथ जोड़ के दूसरे भागा और y वाले को y वाले के साथ जोड़ के दूसरे भागा। आइए समझते हैं। मध्य बिंदु, कौन बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 और बटे में 2 और एक y1 प्लस y2 और बटे में 2, x के लिए y के लिए। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिया, x बराबर 2 दिया है नहीं, तो x वाला फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 और बटे में 2। अब देखिए y वाला कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिया तो इसका y1 प्लस y2 और बटे में 2। कोई दिक्कत? अब मान रख दीजिए 2 है। x1 y1 है, y1 है, x2 है, y2 है। कोई दिक्कत नहीं। 2 है। x1 का मान कितना है? 5 है, प्लस x2 का मान कितना है? x दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और बटे में 2। इसके साथ गुना होगा, 2 दूनी कितना? 4, बराबर आ जाएगा कितना? 5 प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 - 5 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया? -1। और इधर जाएगा 4 दूना कितना? 8 हो जाएगा। y1 का मान कितना है? 7 है, 7 प्लस y2 का मान कितना है? 22 है और बटे में 2 है, सॉरी
आप समझिए -8 - 7 बराबर बाई, तो बाई बराबर कितना 1। तो हमें बी के निर्देशांक कितना निकल गया, बी के निर्देशांक निकल गया कितना, पहले एक्स वाले को लिखते हैं, पहले एक्स वाले को उसके बाद बाई को, मतलब 1 - 1, 1 निकल गया। बहुत ही आसान है, आपको लगता होगा हार्ड है, बहुत ही आसान है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका 5 नंबर में पूछ सकता है। देखिए 1 + cos थीटा दिया है और बटे में साइन थीटा, और प्लस दिया है साइन थीटा और बटे में 1 + cos थीटा, बराबर हमें लाना है 2 cosec थीटा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए गौर से इसको समझिएगा। देखिए ये LHS है, ये RHS है, हम लोग LHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे तो LHS आएगा ना आएगा, इसलिए हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में दिया 1 + cos थीटा और बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में 1 + cos थीटा। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, यहाँ जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल रहा है कुछ ना मिल रहा था, दोनों LCM हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, इससे भागा देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो 1 + cos थीटा गुने 1 + cos थीटा क्या हो जाता है, जैसे हम 2 गुने 2 को हम 2 दूनी कितना 4, तो इसका हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + cos थीटा के होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, प्लस यहाँ 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो साइन गुने साइन क्या साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यह है a + b के होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस कुछ 2 cos थीटा और प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे क्या हो जाएगा, जो है उसको रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। समझ, देखिए एक फार्मूला हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, जब cos स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझिएगा। अब देखिए आगे समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो 1 पहले से तो है ही है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस क्या बच गया 2 cos थीटा, कोई दिक्कत, और बटे में साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा, एक और एक कितना 2, तो आगे 2 + 2 cos थीटा और बटे में साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब आगे समझिएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा, 1 + cos थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब देखिए ये दोनों कहाँ चल जाएगा कहीं और, 2 बटे कितना, अब 2 बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, तो 2 गुने 1 बटे साइन थीटा क्या हो गया cosec थीटा बराबर RHS प्रूव हो गया। नीचे स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया, यहाँ 2 बटे साइन थीटा है तो 2 गुने 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुने 1 कितना 2 ही होता है, कोई दिक्कत समझ में नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले क्वेश्चन बता रहे हैं। दिन रात अगला क्वेश्चन दिया, बहुपद f(x) = 3x² - 7x + 2 हो तो f फंक्शन ऑफ x का मान, फंक्शन ऑफ -1 का मान क्या होगा, फंक्शन ऑफ -1 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया है, बहुपद p फंक्शन ऑफ x बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो यह फंक्शन ऑफ -1 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, देखिए मैं जो दे दिया पहले लिख देंगे, p फंक्शन ऑफ x बराबर 3x² - 7x और +2 है, दिया है ना, तो x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, p -1 है, समझिएगा। तो हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देना है -1 पुट कर देना है,
क्या देना है 3। एक्स का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -7, और एक्स का मान कितना -1 है +2, समझिएगा। तो फी फंक्शन ऑफ -1 बराबर हो जाएगा, ये देखिए 3 है, -1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 7 गुने 1 तो 7 हो जाएगा +2, समझिएगा। फी फंक्शन ऑफ -1 बराबर हो जाएगा कितना 3 गुने 1 3 और +7 +2, तो फी फंक्शन ऑफ -1 बराबर कितना 7 और 3 10 और 2 कितना 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फी फंक्शन ऑफ -1 का मान निकालना था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तेरी मोहब्बत में दिल में मकान। देखिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + k y = 5 के अनगिनत हल हो तो k का मान क्या। जब अनगिनत हल होता है तो क्या होता है, किस स्थिति में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसका अनेक हल होता है, मतलब अनगिनत हल। अनेक हल मतलब अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, संपाती भी होता है, संपाती होगा तो अनेक हल होगा, ये मतलब अविरोधी भी होगा, क्या होगा अविरोधी भी होगा, संगत भी होगा, नहीं होगा एक दूसरे से मिल रहा है, संगत भी होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि समीकरण निकाय x + 2y = 3 5x + k y = 5 के अनगिनत हल हो तो k का मान क्या होगा। आइए समझते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी कोई कोई देता है। हमें अनगिनत हल कहिए दिया, अनगिनत हल कहिए दिया तो कोई दिक्कत है ना। पहले a1 b1 का मान निकालेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके कोफिशिएंट a1 कहलाता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो कितना 1 है, तो 1 मान लेंगे, ये समझाने के लिए लिखे हाँ। और a1 b1 का मान कितना है 2 है, और c1 का मान कितना है 3 है। उसके बाद a2 का मान कितना है 5 है, और b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है k है, और c2 का मान कितना है 5 है। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 लगाएंगे बराबर b1/b2, क्योंकि अनगिनत हल है तो अनगिनत हल होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, इस स्थिति होता है। a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान 5 है बराबर b1 का मान कितना है 2 है, और b2 का मान कितना है k है बराबर c1 कितना है 3 है, और c2 5 है। देखिए आप इधर से भी मान निकाल सकते हैं, इधर से भी मान निकाल सकते हैं, कहीं से भी। आइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको हटा दीजिए, हमें के का मान सिर्फ चाहिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ हो जाएगा 3 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 10/3। कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी निकालिए, देखिए ये दो, इसको छोड़ दीजिए, दोनों निकालेंगे तो देखिए के बराबर 5 दूना कितना 10, इधर से भी मान है उधर से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस इधर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण हमारा क्या है बराबर है, ये हमें बराबर दे दिया, तो के का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1 - sin² 60 डिग्री का मान, 1 - sin² 60 डिग्री का मान, समझिएगा 1 - sin 60। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, अगर टेबल आपको याद नहीं होता है तो एक बार मेरा वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर जाकर देखिएगा टेबल का वीडियो। अगर याद नहीं हो गया तो फिर मुझको बोलिएगा, एक बार में देखते देखते आपको वीडियो पूरा याद हो जाएगा मन। हाँ अगर भूल भी जाते हैं तो आप बना भी सकते हैं, इस तरह से बनाने के लिए कोई भी चीज़ को रटिए नहीं, समझिए। 1 - sin² sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 1 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4, एलसीएम लेंगे नीचे ना कुछ तो एक एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4 - 3 मतलब 4 में से 3 गया 1/4। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए, 400 का अभाज्य गुणनखंड में निकालना, कितना का 400 का, देखिए उसमें 5 का घात बताना, पहले 2 बार में लगाएंगे तो 200, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 100 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 50 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, अब 2 बार लगेगा नहीं, अब 5 बार में लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है 5 का घात बताना है, 5 का घात क्या होगा समझिएगा। देखिए 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात कितना है 2 पर पावर 4, और 5 कै गो है
2 है, तो 5 का घात 2 हो जाएगा। देखिए 5 गुने 5 5 25, 5 का स्क्वायर कितना 5, तो हमें घात बताना है, तो 5 का घात कितना है 2 है, यही हमारा 2 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान रहेगा एकदम, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। देखिए कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या समझते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या उसे बोलते हैं जिसका गुणनखंड निकालने के बाद कम से कम कितना, कम से कम इसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हम अगर 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो 8 को हम 8 बार में भी लग सकता है, और मतलब 4 बार में भी लग सकता है, और के बार में 2 बार में भी लग सकता है, 1 बार में भी लग सकता है, और लगेगा तो 2 से अधिक हो गया, क्या हो गया ये 2 से अधिक हो गया। तो मैं कह रहा है सबसे छोटी, और जैसे एक एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं, 9 एक गुणनखंड 9 भी होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा, और होगा कुछ नहीं होगा, इसका 2 से क्या है अधिक है। तो हमें कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन होगा समझिएगा। तो हमें सबसे छोटी, तो 2 का अगर निकालते हैं तो इसका तो 2 गुने 1 2 ही को होता है, 2 से अधिक होना चाहिए। 3 का अगर निकालते हैं तो 3 गुने 1 ही होता है। अगर हम 4 का निकालते हैं तो 4 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 से अधिक गुणनखंड आना चाहिए, तो 2 से अधिक गुणनखंड किस में 4 का आएगा, ना आएगा, तो ये हमारा सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हाँ कहीं नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन जरूर डाल देगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्या की लासा तथा मासा हो तो संख्या होगा, दो संख्याओं के लासा तथा मासा मतलब बराबर हो, तो इसी कौन सी संख्या जिसका मासा और लासा दोनों बराबर होगा। जैसे लासा मतलब समझते हैं, मासा मतलब हो गया एचसीएफ, और लासा मतलब क्या लघुत्तम। तो समझिएगा, देखिए थोड़ा यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, समान हो, जैसे हम 2 और 4 लेते हैं, 2 और 4 अगर लेते हैं तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। एलसीएम तो सेम हो जाएगा, एलसीएम देखिए 2 से 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं लगा के एचसीएफ कितना होगा 2 दूनी 4, इसका भी एचसीएफ देखिए 2 आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है, और इसका मतलब एलसीएम 4 आ रहा है, तो ये होगा नहीं होगा। अब जैसे हम 6 लेते हैं, मतलब 2 और 6 लेते हैं, 2 और 6 लेते हैं, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और इसका एचसीएफ निकालें तो 2 से भागा 6 में, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये होगा नहीं होगा। तो अच्छा 5 और 5 लेते हैं, 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 5 का एलसीएम हमारा जैसे 1/5 रहता है, 1/5, इसका एलसीएम क्या होगा 5 ही होगा, और इसका एचसीएफ निकालते हैं 5 से भागा 5 में, तो एक बार में 5 कट जाएगा, हाँ तो हमारा 5 हो जाएगा। इसका एचसीएफ भी 5 आ रहा है, और लासा मतलब एलसीएम भी 5 आ रहा है, तो क्या होगा 5,5 होगा। यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है, विशेष कुछ नहीं कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन बताया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये बार बार आपका सब्जेक्ट में देता है क्वेश्चन, वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में पूछ देता है। इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है, नहीं आसान है। देखिए हल करते हैं, समझते हैं। इधर जब देखिए रूट में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में नहीं हो जाएगा। कोई चीज़ अगर इधर रूट में रहता है, उधर जब जैसे स्क्वायर में रहता है तो इधर आता है रूट में, इधर जब रूट में दे दिया है तो इधर स्क्वायर में नहीं जा सकता। जैसे लेते हैं x बराबर हमें 25 दिया है, ठीक है ना, x बराबर 25 दिया है, ठीक, तो इसको हम x स्क्वायर बराबर हम कितना ले सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 दे दिया है तो स्क्वायर में जगह रूट में इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 25 स्क्वायर में रूट में, यहाँ रूट में तो इधर स्क्वायर में इस तरह से होता है। तो इसको हम देखिए वो उसी प्रकार ये भी है, ये रूट में है, बहुत लड़का इसमें कन्फ्यूज होता है, ये रूट में उधर जाएगा स्क्वायर में, तो इधर बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा x प्लस 5 का क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। आइए अब सोल्यूशन करते हैं, तो आ गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना 5 दूना 10x 2a भी होता है। हाँ अब समझते हैं, देखिए कितना कहता है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर एक्स को काट देता है, बराबर में कभी सेम चीज़ रहेगा तभी कटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है नहीं काटिएगा गलत हो जाएगा, सबको उस तरफ भेज देते तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर है, ये माइनस यानी आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 25 है, और ये प्लस यानी आके -13 हो जाएगा, प्लस कितना है 10x,
समझिएगा आगे। अब 0 बराबर एक्स, एक्स कितना 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस ई घटेगा तो कितना 12 हो जाएगा, 12 और प्लस कितना 10x। अब देखिए द्विघात पर आ गया। अब सब में हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से अगर भाग देंगे तो x² प्लस 6 और प्लस कितना 5x हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण पर इसको लाते हैं, x² प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। अब ये टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा, x² प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। गुना करें, देखिए x² का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, तो a और c में गुना करना है, गुना करें तो 6 और जोड़े तो 5, तो 3 और 2 पर नहीं हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना 5 हो जाएगा, 3 2 पर टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा। तो x² हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6 बराबर क्या 0 हो जाएगा। x यहाँ कॉमन हो जाएगा तो x प्लस x तो एकल 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3 दूना कितना 6 बराबर 0। x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 इधर x प्लस 2 बराबर हमारा क्या 0 हो गया। एक बार इतना बराबर 0, एक बार, क्योंकि दोनों बराबर 0 है, इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी क्या है 0 है। x प्लस 3 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो x का क्या मान निकला -3 और -2। यही तो हमें हल करने के लिए कहा रहा था, यही हमारे आंसर हो जाएगा। और जब ही आंसर लाइएगा तो इस तरह से डब्बा करके घेर के यहाँ आंसर कर दीजिएगा, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ, इस तरह से करना है, इस तरह से कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। और हाँ, पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए। आपके एग्जाम में मतलब कितने 3.5 से 4 महीने का टाइम बच रहा है, 30 चौक 20 से मतलब 120 दिन, मात्र 120 दिन आपके एग्जाम में, कितने दिन मात्र 120 दिन आपके एग्जाम में बच रहा है। इसलिए अभी से ही लग जाइए, तो बहुत कम समय है यार, बहुत कम समय है। अभी से आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। मेहनत करते रहिएगा, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर चूमेगी। इसलिए लोगों की बात पे नहीं जाइए, लोगों क्या कहता है इसका मत सुनिए, अपना दिल हमारा क्या कहता है वो सुनिए। लोगों की तो बहुत कुछ कहते हैं लोग की बात पर हमें ना जाना है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करें, खुद अपने आप में डिसाइड करना है। लोग तो बहुत तरह की सलाह देंगे, बहुत सही समझेंगे, हमें क्या कर रहा है उस काम को करना चाहिए हमें। ठीक है, एक बात समझिएगा, हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, हमें पढ़ाई में मन लग रहा है, जो आपको दिल कर रहा है कि हम एक काम करेंगे उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे, तो उसी काम को करना चाहिए। समझ रहे बात को। ऐसा नहीं कि मतलब हम कुछ और करने के लिए चाह रहे हैं, हमको पढ़ने का इच्छा नहीं है, किसी और कोई और काम करने का इच्छा है और हमें और कोई दबाव दे रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो काम में कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा। जब तक दिल नहीं मिलेगा उस काम से, उसके प्रति लगाव नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके दिल कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है, उसी काम को कीजिए। अगर पढ़ाई मन लग रहा है, दूसरा काम करने का मन करता है, तो वही काम कीजिए, पढ़ाई को एकदम से छोड़ दीजिए। अगर पढ़ाई में आपका रुचि है, पढ़ाई में मन लग रहा है, तो पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार। पढ़ाई ऐसा चीज़ नहीं कि वो कहता है हमको प्रत्येक दिन प्यार दो, हाँ, हमें रोज़ प्रत्येक दिन प्यार करो। हमें अगर एक दिन छोड़ दोगे तो दूसरे के साथ चले जाएंगे, बेवफा हो जाएंगे। इसलिए मुझ से कभी बेवफा मत होइए, बेवफा उसे होने नहीं दीजिए, मजबूर कर दीजिए बेवफा होने के लिए कि मुझको कैसे तुम छोड़ सकती हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, हम छोड़ने तुम्हें नहीं देंगे, मेरा नहीं तो किसी का होने नहीं देंगे, दम ठान लीजिए। तो इस सब बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा और पढ़ाई को अपना बरकरार रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपका VVI क्वेश्चन आते रहेगा और आप लोग पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। हाँ देखिए, ज़िंदगी में मौज मस्ती भी करना, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में लगा रहना, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना है एकदम। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में लगे एकदम पूरा मौज मस्ती कीजिए, उसके बाद एकदम पढ़ाई भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती में ही टाइम खत्म कर दिए, नहीं, ये काम कभी नहीं कीजिएगा। हमेशा मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। हम जैसे 2 घंटा मौज मस्ती किए तो 2 घंटा पढ़ भी लेंगे, मेकअप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेकअप, हाँ मेकअप हो जाएगा। इसलिए इस सब बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।